मॉर्निंग 7th क्लास। पिछली कक्षा में कुंती पाठ संख्या 5 रीडिंग कंप्लीट करी थी, क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से पढ़ लिए थे, समझ लिए थे। आज हमें पढ़ना है पाठ संख्या 6 भीम, पृष्ठ संख्या 11। ठीक है, शुरू करते हैं। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। पिछली कहानी में हम सभी ने पढ़ा था कि जब महाराज पांडु की मृत्यु हो गई तो वन में रहने वाले ऋषि मुनियों ने कुंती और पांचों पांडवों को जाकर के हस्तिनापुर में पितामह भीष्म को सुपुर्द कर दिया था। अब चूंकि जो बच्चे जंगल में ही जन्म लिया था उन्होंने वन में ही पले बड़े थे, वो पांचों पांडव और महाराज धृतराष्ट्र जो कि कार्यकारी राजा थे, उनके पुत्र 100 पुत्र थे उनको, जो कौरव के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, मैंने आपको वो भी कराया था, इनका वंशक्रम कराया था कॉपी पर, तो उससे आपको ये बात स्पष्ट होगी। 5 पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। जो पांडु थे, उनके पांचों पुत्र पांडव, उनमें उनका पुत्र था भीम, जो कि शारीरिक बल में सबसे ज्यादा बलिष्ठ था और खेल कूद में भी सबसे आगे रहता था, बहुत ज्यादा ताकतवर था। खेलों में दुर्योधन और उसके भाइयों यानी कि इनको कौरवों को खूब तंग किया करता था। यद्यपि भीम मन में किसी से बैर नहीं रखता था, मतलब उसके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं था, बुराई नहीं थी, दुश्मनी नहीं थी, और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था। मतलब बचपन में जो बच्चों के अंदर शरारतें होती है, उत्साह होता है, जोश होता है, उसके कारण ही ऐसा करता था। फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। उनके अंदर भीम के प्रति दुश्मनी, द्वेष भाव, जलन, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भाव बढ़ने लगे। क्यों? इधर से भी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। उनके कौन थे? गुरु कृपाचार्य उनके थे। उन्होंने उन्हें अस्त्र विद्या तथा साथ साथ अन्य विद्याएं भी सिखानी शुरू की। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। मतलब अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो हर जगह पांडवों का जैसे रिजल्ट आपकी कक्षा में भी होता है, आप देखते हैं फलाने बच्चे का रिजल्ट स्कोर अच्छा है और दूसरे बच्चे का रिजल्ट स्कोर थोड़ा कम है। जैसे आपकी कक्षा में आपका किसी से प्रतियोगिता होती तो आप ये कहते हैं ना कि मेरी कक्षा में मेरा रिजल्ट में मेरे मार्क्स इतने हैं और दूसरे बच्चे के मार्क्स थोड़े ज़्यादा हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी रिजल्ट स्कोर वाली बात हो रही थी। तो पांडवों का जो स्कोर था, रिजल्ट था, हर क्षेत्र में कौरवों से कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा होता था, अच्छा होता था। इससे कौरव और खींचने लगे, मतलब और उनके अंदर चिढ़ होने लगी। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके ये निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए। मतलब उनका आपसी बैर भाव, दुश्मनी इतनी ज़्यादा, उनके अंदर जलन की भावना, चिढ़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कौरवों के अंदर कि एक बार 100 कौरव पुत्रों ने ये निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार दिया जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। बच्चे थे लेकिन उनके अंदर ऐसी भावनाएं, ऐसी कलुषित भावनाएं आनी शुरू हो गई थी। इसलिए प्रतियोगिता के कारण, क्योंकि वो अपने भाइयों से बैर भाव रखते थे। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। देखिए, छोटे छोटे बच्चे होने के बाद भी उसके मन में शुरुआत से ही बैर भाव था। कहीं ना कहीं उसको अपने हिस्से को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के भय था। वो डरता था कि वो जो लोग अभी तक जिस चीज़ का वो अधिकारी अकेला खुद को मानता था कि वो राजा बनेगा, वही सब कुछ पर शासन करेगा, पांडवों के आ जाने के बाद उसे अपना वो अधिकार छिनता हुआ महसूस होता था। कहीं ना कहीं वो उनसे असुरक्षा की भावना से भर गया था, क्योंकि वो मेधा में भी और ज्ञान में भी, हर विषय में कौरवों से कहीं ना कहीं जो पांडव थे, पांचों पांडव, वो श्रेष्ठ थे, हमेशा कहीं ना कहीं उनसे आगे हो जाते थे। तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए दुर्योधन के मन में पांडवों को लेकर के नकारात्मक भावनाएं बहुत प्रबलता से
जन्म लेती थी। और उन्होंने इसी प्रबलता के कारण, इसी नकारात्मक भावनाओं के कारण क्या फैसला ले लिया कि भीम जो कि सबसे पांचों पांडवों में सबसे ज़्यादा बलिष्ठ, सबसे ज़्यादा ताकतवर है, इसको हम गंगा में डुबो के मार देते हैं। जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, जब हम उसे मार देंगे तो क्या होगा, बाकी 4 बचेंगे, इन्हें बंदी बना लेंगे, कैद कर लेंगे, और इस प्रकार राज्य पर भी हमारा अधिकार हमेशा के लिए हो जाएगा। निष्कंटक राज करेंगे, हमारे राम में कोई बाधा नहीं आएगी। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। जल क्रीड़ा का मतलब पानी में खेलना, ठीक है। आप लोग कभी कभी अगर अपने गांव में नहरों पे, नदी पे जाके खेलते होंगे, उसे जल क्रीड़ा कहते हैं। तो पहले जमाने में भी ये होती थी, उस समय में भी ये होती थी। तो जल क्रीड़ा का बाकायदा प्रबंध किया और पांचों पांडवों के लिए उसके लिए न्योता भेजा, यानी कि अपने षड्यंत्र को पूरा करने के लिए उसने ये सब किया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया, सबने खाना खाया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। अपने अपने डेरों मतलब जैसे आप कैंप लगाते हैं, अपने अपने तंबू लगाते हैं, तो उस समय भी व्यवस्था की गई थी। राजकुमार थे वो, हस्तिनापुर जैसे राज्य के, पूरी व्यवस्था की गई थी। पहले वो लोग अच्छी तरह से खूब मन भर के खेले, पानी में तैरे, पानी में जल क्रीड़ा करी। उसके बाद उन्होंने भोजन किया, खाना खाया और अपने अपने तंबू में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया। विष का मतलब जहर, ठीक है, पॉइजन। तो दुर्योधन ने छल से, धोखे से, छल का मतलब धोखा, धोखे से भीम के खाने में जहर मिला दिया था। सब लोग खूब खेले, तैरे थे, सो थककर सो गए, क्योंकि सभी ने क्रीड़ा की थी, पानी में तैरे थे, खेले थे, खाना खाया था, थक गए थे, तो सभी लोग थककर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया, ठीक है, क्योंकि भीम को सब सो गए, सबको पता नहीं था और भीम को जहर दिया गया था इसलिए उन्हें गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी ना पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। मतलब खाना खाते खाते ही उसको इतना नशा हो गया कि वो अपने डेरे तक भी नहीं पहुंच पाया, जहां उसे सोना था वहां तक भी नहीं पहुंच पाया और गंगा किनारे रेत पर ही नशे में चूर होकर गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं मतलब बेल, जो बेल वाले पौधे होते हैं, नदियों किनारे अक्सर आप देखेंगे बेल वाले पौधे मिल जाते हैं, जिन्हें रस्सी की तरह प्रयोग तो बहुत मजबूत भी होते हैं। तो उसने दुर्योधन ने क्या किया, बेहोश भीम के जो अचेत हो चुके थे उनके हाथ पैर उन लताओं से बांध दिए, ताकि होश आने पर किसी वजह से होश आए तो वो तैर ना पाए, और उन्हें गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। अब क्योंकि लताओं से बंधा हुआ था, बेहोश था, तो गंगा की धारा में बहता हुआ बहुत दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया। अपनी जो उसने षड्यंत्र रचा था उसको सफल होने पर वो बहुत प्रसन्न था। जब दुर्योधन आदि जागे और भीम को ना पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल व गंगा का किनारा जहाँ वह जल क्रीड़ा की थी छान ढाला। जब बाकी भाई जगे, युधिष्ठिर के संग चारों भाई जगे और उन्होंने डेरे पर भीम को नहीं पाया तो उन्हें चिंता हुई और उन्होंने आसपास का सारा जंगल, गंगा का किनारा जहाँ पे जल क्रीड़ा की थी वो जगह पूरी छान मारी, मतलब वहाँ पे उसे ढूंढा, पर भीम का कहीं पता ना चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। जब उन्हें कहीं भी नहीं मिला भीम तो वो अंत में दुखी और निराश, उन्होंने उसको पाने की आशा छोड़ दी, निराश हो गए और महल में लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। वो तो निराश होकर आ गए थे, दुखी और निराश होकर आ गए थे, लेकिन तभी सबने क्या देखा कि भीम झूमता झामता, मतलब नशे में जैसे इंसान चलता है ना, झूमता झामता, वैसा चला आ रहा है। पांडव और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा दिया। जब उन्होंने ये दृश्य देखा कि भीम सामने से चले आ रहे हैं, क्योंकि बाकी बालक उनके खो जाने की सूचना दे चुके थे, सबको सब दुखी थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भीम सामने से चले आ रहे हैं तो सबकी खुशी का ठिकाना न रहा और उन्होंने कुंती, माता कुंती ने और युधिष्ठिर ने उन्हें गले से लगा दिया। पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। इतने उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, मतलब माँ को अपने बेटे में आए संकट का आभास हो जाता है। भीम जीवित तो लौट आए, लेकिन कुंती के मन में एक डर बैठ गया, चिंता बैठ गई। क्या चिंता बैठ गई आगे बताते हैं। और अपनी चिंता के कारण ही उन्होंने विदुर को बुला भेजा, अकेले में उनसे बोली। विदुर जिनके बारे में पहले मैं
पिछले पाठों में चर्चा हो चुकी है। हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उन्हें बुलाया और बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है, राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है, मुझे इसकी चिंता है। मतलब उन्होंने अपना भय प्रकट किया। क्या भय था उन्हें? कि दुष्ट दुर्योधन कोई ना कोई चाल चल रहा है, राज्य की लोभ में वो भीम को मार डालना चाहता है और मुझे उसकी चिंता हो रही है। अपना डर उन्होंने प्रधानमंत्री विदुर को कह सुनाया। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है। राजनीति कुशल विदुर, ध्यान देना, वो राजनीति में बहुत प्रवीण थे, नीति शास्त्र में बहुत प्रवीण थे, इसलिए उनके लिए राजनीति कुशल जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। विदुर भी जानते थे कि दुर्योधन जो है वो पांडवों के प्रति अपने मन में द्वेष भाव रखता है, लेकिन ये भी सत्य है कि अभी वो द्वेष भाव सभी के सामने प्रत्यक्ष रूप से छुपा हुआ था। जब कोई चीज़ छुपी हुई सामने आ जाती है तो उसका प्रभाव भी बढ़ जाता है। अगर कोई चीज़ हमने छुपा कर रखी है तो उसका प्रभाव कम होता है, लेकिन अगर वही चीज़ सामने आ जाए, सबके प्रत्यक्ष हो जाए तो उसका प्रभाव भी बढ़ जाता है। उसी तरह यही सोचते हुए दुर्योधन ने क्या किया, कुंती को यह आश्वासन दिया। क्या कहा? कि तुम सही कह रही हो, बिल्कुल सच है ये बात कि दुर्योधन पांडवों के प्रति द्वेष भाव रखता है, लेकिन भला इसी में है कि अभी इस बात को अपने मन में ही रखो, क्योंकि ये बात प्रत्यक्ष हो जाने से या प्रकट रूप से सबके सामने दुर्योधन की निंदा करने से उसका द्वेष और बढ़ जाएगा। तब वो किसी भी सीमा तक उस पर हमला कर सकता है या किसी भी सीमा तक कोई गलत कदम पांडवों के प्रति उठा सकता है। इस घटना से भीम भी बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, क्योंकि भीम जानता था उसके संग ऐसा हुआ था, तो वो बहुत उत्तेजित था, गुस्से में था, क्रोधित भी था और कुछ करने के लिए उत्तेजित था। तो युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें, समय को देखते हुए, क्योंकि अभी उनके पिता भी नहीं थे बच्चों के साथ, केवल माता थी, शिक्षा चल रही थी, ठीक है, पूरी नहीं हुई थी। तो भीम ने, युधिष्ठिर ने भीम को क्या सलाह दी कि अभी शांत रहो, अभी तुम्हारे और हम चारों भाइयों के लिए यही उचित है कि शांत रह करके इस समय को काटें और एक दूसरे की रक्षा करें, आपस में एक दूसरे का कवच बने और बचे रहें किसी तरह, मतलब अपने प्राणों की रक्षा करें और एक दूसरे की रक्षा करें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका हृदय और जलने लगा, क्योंकि दुर्योधन ने ये योजना बनाई थी किसी भी तरह भीम को मार देंगे। भीम के मारते ही चारों पांडव जो हैं, बचे हुए चारों पांडव बिल्कुल निशक्त हो जाएंगे और उन्हें आसानी से अपने कब्जे में कर लेंगे, कैद कर लेंगे, बंदी बना लेंगे। मतलब उसे पता था कि भीम इनकी सुरक्षा का कवच है, सबसे बलिष्ठ है। तो जब वो इतनी बड़ी योजना बनाने के बाद भी जीवित वापस लौट आए तो उन्हें बहुत आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया, हृदय में उसका हृदय जलने लगा। मतलब क्रोध से, द्वेष से, इन भावों से, नकारात्मक भावों से उसका हृदय जलने लगा। कहीं ना कहीं उसका जो उसके अंदर द्वेष था वो और बढ़ गया, उसे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, आज इस पाठ की भी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। कल इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर हम करेंगे। अगर कोई प्रकरण आपको इस भीम नामक पाठ में समझ नहीं आया है तो आप मुझसे इसके लिए प्रश्न करें। कोई शब्द समझ में नहीं आया है या कोई विवरण आपको ऐसा लग रहा है इसके बारे में पूछना चाहिए तो आप प्रश्न करें और प्रश्न के उत्तर मुझसे दें। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।